in this video, I will start the chapter polynomials for class 10 CBSE. Okay. So, first of all, what is polynomial? What is polynomial? तो polynomial क्या होता है? An expression, an algebraic expression in the form of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus and so on an x raised to power n. An expression in the form of this is called polynomial if where देखिए a n is not equal to 0 होना चाहिए पहली कंडीशन. a n is not equal to 0 and a1 a2 a3 and so on are real numbers and सबसे important n must be non-negative integer. n must be non-negative integer. What are non-negative integers? Non-negative integers are all positive numbers including 0. That is 0, 1, 2, 3 and so on. तो अगर इस तरह की कोई फॉर्म है और ये सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2. क्या ये पॉलिनोमियल है? हमको सिर्फ क्या देखना है? हमको मेनली देखना है नॉन नेगेटिव इंटीजर. पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव. पावर ऑफ वेरिएबल यहां पर क्या है? x की पावर क्या 3 है, इंटीजर है. 2 इंटीजर है, नॉन नेगेटिव भी है. तो ये क्या हुआ? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल. यस, मैं ये लेता हूं x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2. क्या ये पॉलिनोमियल है? पावर देखनी है आपको. पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो दिस पावर ऑफ x इज 2. यस, इट इज नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर. 1 अपॉन x, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको x स्क्वायर माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 1 लिख सकते हैं. पावर 1 है, जब ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा? पावर साइन चेंज हो जाएगा, -1. तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है. -1 इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल. ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं. x4 माइनस रूट x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. क्या ये पॉलिनोमियल है? x4 माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हैं? रूट का मतलब 1/2 पावर प्लस x 6 इज इक्वल टू 0. अब क्या ये इंटीजर ही नहीं है? ये तो 1/2 इज नॉट अ इंटीजर. इंटीजर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सो दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. और एक एग्जांपल लीजिए 1, 2, 3 एंड 4. x5 प्लस x3 माइनस x इक्वल टू 0 नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि इक्वेशन बन जाएगी. अगर इक्वल 0 हो जाएगा तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? वो पॉलिनोमियल ना होके इक्वेशन हो जाती है. तो दिस इज पॉलिनोमियल. यस, दिस इज पॉलिनोमियल बिकॉज power of variable is non-negative. So yes, it is
पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है आपकी समझ में आया? ये लंबी चौड़ी क्वेश्चन इससे समझ में नहीं आया होगा आपके, लेकिन इससे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट डज इट मीन डिग्री? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स highest power of variable is called degree of polynomial. The highest power of variables is called degree of polynomial. Okay, for example, मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 6। व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल? 4 इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, सो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? डिग्री इज 4। वन मोर एग्जांपल, x7 माइनस 3x, ओनली दिस। So what is the degree of this polynomial? आपको क्या देखना है? सिर्फ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 7, हाईएस्ट पावर इज 7, so degree is 7. तो how types of polynomials? Types of polynomials. First, constant polynomial. Constant polynomial, a polynomial which has degree 1. A polynomial which has degree 1, sorry, degree 0 is called constant polynomial. For example, any polynomial px is equal to k, where k is equal to 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, where k is equal to 1 2 3 and so on, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो जिसकी डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। सेकंड, लीनियर पॉलिनोमियल, a polynomial which has degree 1. A polynomial which has degree 1 is called linear polynomial. For example, px is equal to ax plus b, और कुछ भी दे सकते हैं 3x plus 2 like this। तो जिसकी डिग्री 1 है तो इस तरह की जो पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड इज क्वाड्रेटिक polynomial, a polynomial which has degree 3, a polynomial which has degree 2 is called quadratic polynomial. ओके, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल्स की आप कुछ भी लिख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c, या 5x² माइनस 2x प्लस 3, है ना? इसकी डिग्री 2 होती है वो आपका क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ इज क्यूबिक पॉलिनोमियल।
a polynomial of degree which has degree 3 is called cubic polynomial. Example: ax cube plus bx square plus cx plus d. Okay, degree is 3. This is the form. और आप इसमें भी लिख सकते हैं 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, बाय क्वाड्रेटिक polynomial. A polynomial which has degree 4. A polynomial which has degree 4 is called biquadratic polynomial. Okay, for example, ax4 plus bx cube plus cx square plus d or 6x4 minus 2x cube plus x square plus x minus 3. Like this is a biquadratic polynomial जिसकी डिग्री 4 होती है, उसको हम बोलते हैं बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सिंपल से हैं: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, अब चलते हैं, आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट. ओके, नाउ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, zeros of polynomial. Zeros of polynomial क्या होते हैं? Let if k is any number for which polynomial px is equal to 0, for which px pk is for if k is any number and px is any polynomial and px is any polynomial, then if pk is equal to 0, then k is called zero of polynomial. Zero of polynomial px. मतलब k मान लीजिए कोई नंबर है जो किसी पॉलिनोमियल में अगर हम उसको पुट करें k तो वो 0 आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? k is called zero of पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल समझिए इसकी. मान लीजिए एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. सपोज अगर मैं यहाँ k 1 लेता हूं, मतलब k मीन्स x इज इक्वल टू 1 लेता हूं, तो p1 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यानी कि वो नंबर जिसको पॉलिनोमियल में रखने के बाद अगर 0 वैल्यू आती है उस पॉलिनोमियल के, तो वो जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ px, पॉलिनोमियल px. सिंपली 0 क्या होता है? वो नंबर जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद 0 वैल्यू देता है, तो वो क्या कहलाता है? 0 कहलाता है. नंबर ऑफ जीरोस
देखिए हमेशा ध्यान रखिए, नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल आएंगे हमेशा, इसको टू नंबर ऑफ डिग्रीज। जितने डिग्री का पॉलीनोमियल होगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। ये पॉइंट याद रखिए आप, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्रीज। अब आइए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि अगर जैसे किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही उसके जीरोस कहलाते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स which cuts x axis, which cuts x axis। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल में लेता हूं, ग्राफ बनाता हूं। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया x x डैश एंड y y डैश। तो अगर मान लीजिए मैं इस तरह का ग्राफ बनाता हूं, एक ये ले लीजिए लीनियर लाइन। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। और एक लीजिए एग्जांपल, ये मान लीजिए ग्राफ आपका एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इस तरह का ग्राफ है अगर, तो ये ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ 2 पॉइंट पर कट करता हुआ जा रहा है। इट मींस नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। वन मोर ग्राफ, ये मान लीजिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इस तरह का लिया मैंने ग्राफ। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 1 2 3 4। एक्स एक्सिस देखना है हमको, तो ये 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। वन लास्ट ग्राफ, ये मान लीजिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ग्राफ है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही है, इसका मतलब इट हैज नो जीरोस, नो जीरोस। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम। तो ये आज यहीं तक, थैंक यू।